एस्टर ग्राउंड में सब लोग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। बस भी खड़ा है, गाड़ी भी खड़ा है और यहाँ से भी सब लोग निकलने वाले हैं हम लोग। ये हमारे पास्टर तांडी जी भी हैं। बस बहुत जल्दी यहाँ से भी सब लोग नया रायपुर की ओर रवाना होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं। में था इनका बड़ा 3 जनसभा। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद। ये हमारे धरना प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी लोग, लाखों के तादाद में लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम अपने हक को जो है हम मांग रहे हैं कि जो हमें हमारे संविधान के दायरे पर हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हमें हमारे संविधान के दायरे हमें चलने नहीं दे रहे हैं। जबकि संविधान कहता है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म को हम परख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में बहुत ही हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और हम अपने इच्छा से किसी धर्म को जो है हम नहीं मान सकते। जबकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग सब शांति प्रिय लोग होते हैं और उनमें सच्चाई है, हमें अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है। इसीलिए हम उनके चर्च में जाते हैं, हम बैठते हैं, हम प्रार्थना कराते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें अगर रोका जा रहा है, हम रुकने वालों में से नहीं है। चाहे हमें मार दे, चाहे हमें जला दे, चाहे हमें सूली चढ़ा दे। हमारे लोगों को भी पहले सताया गया, मारा गया, लेकिन वो रुके नहीं और आगे बढ़ते गए हैं। हम भी नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। चाहे हमें मार दे, चाहे हमें सूली पे चढ़ा दे, चाहे हमें जेल भेज दे, चाहे हमें फांसी लटका दे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये देख सकते हैं, ये सभी लोग धरना प्रदर्शन के लिए सामने आ चुके हैं। जितने भी कलीसिया देख रहे हैं, सब लोग प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे कि हमारी जो धरना है वो पूरी हो जाए, हमारी मांगे पूरी हो जाए और हम आने वाले दिनों में बड़े शांति से हम प्रभु की आराधना प्रार्थना कर सके, संगति कर सके।
यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन हमारे लोग जो है पूरे ताकत के साथ अंदर जा रहे हैं। काफी लोग बहुत धक्का धुक्की हो रहा है। मसीहों को सताया जा रहा है, वो चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए मसीहों को सताना बंद करें। सीएम साहब हमारी आवाज़ को सुने। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम सिर्फ जीवन परिवर्तन करते हैं। हम किसी को प्रलोभन नहीं देते हैं। यहाँ लगातार शायरी हो रहा है। मेरे मन में केवल एक ही बात आ रहा था। मैं बचपन से सुनती थी कि एक ही माचिस की तीली काफी है जंगल में आग लगाने के लिए। तो मैं इस बात को देख, क्योंकि मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर ऑलरेडी मैं जीत चुका हूँ। मैं हारे हुए स्थान पर नहीं खड़ा हूँ, मैं जीते हुए स्थान पर खड़ा हूँ। इसलिए मेरी फौज जीती हुई है और मैं आगे बढ़ूंगा ये बताने के लिए कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। मैं हारी हुई जमीन से नहीं हूँ, मैं मजबूत जमीन पे खड़ा हूँ। मेरे यीशु मसीह ने मेरी हार को जिता के मुझे जीती हुई स्थान पे खड़ा करके रखा है। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोगों के लिए दुआ के लिए दिखाई तोर जिंदगी माँ, मोर जिंदगी माँ, तोर जिंदगी माँ, मोर जिंदगी माँ। बड़े बड़े काम दिखाई आज यीशु जलवा दिखाई, आज यीशु जलवा दिखाई, आज यीशु जलवा दिखाई। खुरवाना रिंगाही अधवाना दिखाही, भैराना सुनाही कोदा गुटियाही। खुरवाना रिंगाही अधवाना दिखाही, भैराना सुनाही कोदा गुटियाही। हो देख प्रभु के आज महिमाला, हो देख। लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज का आंदोलन अपने आप में एक जनहित आंदोलन था। हो सकता है इसका नेतृत्व करता मैं हूं, लेकिन वास्तव में इस सफलता का क्रेडिट इस छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम वो मसीह ईसाई मानने वाले लोग, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपने हक अधिकार को मांगने के लिए आज वास्तव में सही अधिकार के पटल पर उठ करके आए, अपने घरों से निकल करके आए। और ये आंदोलन का एक एक पानी का कतरा तक के लिए यही लोग 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जमा करके इतने बड़े प्रोटेस्ट को किया गया। शायद ये भी कहना बेईमानी होगा कि भारत के इतिहास में शायद ईसाइयों का जो ये आंदोलन है फर्स्ट टाइम हो रहा होगा जो स्वतः ही हुआ है। इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं था। आप ताजुब लगेगा आपको, इतना बड़ा जो है आंदोलन। रही बात घटना को लेकर के, जो बैरिगेटिंग तोड़ने का घटना घटा, पुलिस के साथ जुमा जब्ती का घटना घटा, कि वो पीड़ा का, वो दर्द का पावर है जो आज मसीह सदस्य लोगों का मन से फूट कर बाहर निकला है। हमने हमारा ज्ञापन को डीजीपी स्तर पर या शासन के कुछ उच्च स्तर के अधिकारियों को देने का मन रखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पहला स्टेप हम लोग समझते हैं, जो छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक, गांव, जिला आप देखेंगे, वहाँ जो घटना घट रहा है धर्म जात के नाम पर, सबसे पहला पुलिस थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी को हमने उनके लिए एक आदेश करने के लिए हमने निवेदन किया है कि अगर घटना मारपीट का घटना घटा है तो आप जिम्मेदारी से मारपीट का एफआईआर लिखिए। अगर मारपीट में सर फूटा है, अब जिम्मेदारी से मारपीट, तोड़ फोड़ हुआ है, गुड़ियों का तोड़ फोड़ हुआ है, तो आप बाकायदा वही शब्द लिखिए। हो क्या रहा है
ये लोग एफआईआर के टाइम में पूरा धारा ही घुमा देते हैं। जमीन का विवाद था, आपसी विवाद था, भीड़ में आकर के झूमा झपटी हो गया, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हीं का कारण जो है ना, इनका करतूत के कारण आज छत्तीसगढ़ और बस्तर समेत अन्य जिलों में जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इन्हीं के कारण है। क्योंकि इनका दायित्व बनता है कानून को मजबूत करने के लिए, अपराधी कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर कानून का भय बनाना। ये लोग बजाय कानून को भय बनाने का काम करना छोड़ कानून को चूड़ियां पहनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसे कानून मजबूत होगा? किसको डर रहेगा कानून का? किसको डर रहेगा थाना पुलिस का? और आज इसी मसले में हमने 28 फरवरी को न्याय हक अधिकार यात्रा निकाला। यह यात्रा जगदलपुर से बस रायपुर जो है तूता मैदान आया। रात भर हमने अपना प्रोटेस्ट तूता मैदान में किया और 29 तारीख को बड़े भीड़ के साथ, तकरीबन 15,000 का भीड़ के साथ में हमने न्याय हक अधिकार आंदोलन का आयोजन किया, जहाँ पे हमने राज्यपाल के नाम समस्त जिले में हो रही घटना का आवेदन, उसका सबूत के साथ में राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ राज्य के महामहिम राज्यपाल जी के नाम पे हमने राज्य के एडीएम के माध्यम से यह ज्ञापन को दिया है। आगे का क्या रूपरेखा रहेगी? क्योंकि अभी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मांगे पूरा नहीं होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा हमारे वो पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि आप ही के ऊपर अब हमको भरोसा है, आप ही के दायित्व पर हमको भरोसा है। सरकार गवर्नेंस फेल दिखती है, अब आपके ऊपर भरोसा इसलिए क्योंकि आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का कसम खाया है। उसी संविधान के कसम को खाते हुए जो कसम आपने शब्द वर्ड टू वर्ड बोला है, हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है उस संविधान के अधिकारों का परिपालन करवा दीजिए। हमको आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, वरना हम आज भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लाठी मारोगे, जेल भेजोगे, वैसे ही वहाँ पे मार खा रहे, मर रहे, रोज मार खा रहे, अपमान हो रहे, जितना बार आना पड़ेगा आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। और अभी मामले में जो हमने ज्ञापन दिया है बाकायदा उसका हमने रिसीव्ड रखा है। दोबारा ये घटना घटती है तो हम पीड़ित लोगों के माध्यम से उनके आवेदन का पावती लेकर के बार बार हाईकोर्ट में हम याचिका दायर करते जाएंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर न्यायपालिका आज भी जिंदा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलता है, ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। मंत्रालय आज जा रहे थे, किन से मुलाकात करने की बात हुई? मंत्रालय में हम लोग गेट नंबर ए को ब्लॉक करने का योजना था हमारा। मुख्यमंत्री जो है गेट नंबर ए से जो है जाते हैं, और संभव था मंत्रालय जाते तो कोई ना कोई जिम्मेदार अधिकारी आता। और आज हमारे आंदोलन ने साबित कर दिया है कि न्याय हक अधिकार के लिए हमारे लोग लड़ने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। किन जगहों पर ज़्यादातर इस तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं मसीही समाज के लोगों के ऊपर? देखिए, अंबिकापुर, जसपुर, उधर का बेल्ट अगर छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में और कोई जिला बचा होगा। अब तो मुख्यालय में भी होना चालू हो गया। शर्म आना चाहिए हमारे गृह मंत्री को कि उनके राज्य के रायपुर जैसे जगह पर जेसीबी लेकर के आते हैं और एक घर में लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, वहाँ पर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं का आरोप लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये गोबर बुद्धि इनको देता कौन है? जो भी मेरे को लोग देते हैं और जब तक दे रहे हैं मैं करूँगा, नहीं देंगे तो अपने पैसे से करूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बुद्धि ज्ञान को खोलिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जितने भी चर्च के लोग मेरे को देख रहे हैं, आप प्रार्थना भवन में चर्च ले रहे हो या घर में प्रार्थना चला रहे हो, कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, ये इलीगल बात है। क्यों मांगते हो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर? आप बोलता है ना थाना प्रभारी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए। आपका हमारा अधिकार है, आप मस्जिद में जाइए, दुआ करिए, नमाज पढ़िए, कहीं भी नमाज पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, आराधना करिए, कहीं भी करिए, ये आपका राइट है। ये पूछने वाले कौन है? आप लिख के दीजिए ना, एक बार लिख के दे दीजिए। जितने जिलों में जो प्रार्थना भवन, जो घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जो बैन लगाए हैं, बंद किए हैं ना, मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ वहाँ के पुलिस अधीक्षक को। एक बार उन जिलों में जहाँ आपके माध्यम से, ये तथाकथित बात है, तथ्य नहीं है इसका, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, लेकिन जिनके घरों में वो प्रार्थना के लिए उठना बैठना बंद किया गया है, उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी के बोलने से ही अपने घरों में लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। एक बार आप उस व्यक्ति को लिखित में दे के दे दीजिए और वहाँ लिख दीजिए कि आप घर में प्रार्थना नहीं कर सकते। 1 महीने के अंदर आपको मैं हाई कोर्ट में भेजूंगा और वहाँ पे न्यायपालिका में न्याय ला के दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ भवानी सिंह जी, जिनके मुखर वाणी ने लोगों में जोश तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सब संघर्ष कर रहे हैं और हमको तभी खुशी मिलेगी। ये संघर्ष में जब आगे बढ़ेंगे और हम सब अपने मुकाम और मंजिल की आगे पहुंचेंगे। तो चलिए मैं इस समय आपको कोरिया जिला में ले चलता हूँ।
और कोरिया जिला का पास नदी कल से यहाँ पे आए हुए हैं और सुबह से उनके साथ मेरी बातचीत हो रही है। आइए पर जोरदार ताली बजाएंगे कोरिया जिला के लिए। और कोरिया जिला के पास हमारे बीच में है, ईश्वर आपको बड़ी आशीष करे। चलिए इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आप सबको मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के उस अंचल में लेके चलता हूँ जिसका नाम है कोरिया जिले। कोरिया के बाद में हम दुर्ग जिला में आएंगे और हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से कोरिया जिला का जो लीडर्स है वो आएंगे कि हमको कौन लीडर है कौन हमको नहीं मालूम है। आपका जो भी नाम हमारे पास में आएगा उसी नाम को हम आमंत्रित करेंगे। इसलिए बहुत सारी जगह पे नाम आ रहे कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग नाम आ रहे हैं, लेकिन भवानी जी जो मार्गदर्शक मुझे वगैरह खड़ा कर दिया और कुछ अधिकारी लोग वहाँ पर आए एडिशनल एसपी के साथ और उनके हाथ में हम ज्ञापन सौंपे हैं और हम आगे बढ़ने नहीं दिया है और हम बहुत रोष में हैं और मसीह समाज बहुत दुखी में है और आगे का दिनों में हम चाहते हैं प्रशासन हमारी और हम भी इंडिया के नागरिक हैं और हमको प्रशासन के अलावा हमको सांत्वना देने वाला हमारा मांग को पूरा करने वाला और कोई नहीं है। अगर इस बार जो अधिकारी के पास जो हम सौंपे हैं वो गवर्नर के पास जाएंगे, उचित कार्यवाही करे और आगे के दिनों में जितने चर्चेस हमारे जो बंद है हमारा मांग हुई है वो चर्च जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए, वो नगर का हो गांव का हो, ये हमारा मांग है ताकि हमको गवर्नमेंट जैसे कानून में 25 और 26 धारा में हमको आराधना करने का स्वतंत्रता मिला है, लेकिन गांव में हमारे पासवानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और उनका चर्च बंद करवा रहे, लिखित में कोई जैसे पेपर हमको नहीं दे रहे। अगर गवर्नमेंट की ओर से है तो प्रशासन की ओर से लिखित में टीआई हो एसपीजी हो लिखित में हमको देना चाहिए, लेकिन लिखित में नहीं बोल रहे, मुंह से ऐसा बोल रहे तुम बंद करो, वो ये कानून के अनुसार ये गलत है। वो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जितने छत्तीसगढ़ में चर्च बंद है वो चर्च जल्दी से खोलने के लिए प्रशासन हमारा मदद करे ताकि मसीह लोग किसी प्रकार तोता मैदान में धरना प्रदर्शन कभी भी नहीं करते। हम अपने चर्चों में स्वतंत्र पूर्वक हम आराधना करते हैं, वो आने वाले दिनों में हमको तोता मैदान में और कोई ऐसा धरना प्रदर्शन करने का मौका ना दे। इसी निवेदन को प्राप्त करते हुए जितना चर्चेस बंद हैं वो अति शीघ्र ही खुलवाकर स्वतंत्र पूर्वक प्रभु की महिमा करने के लिए हमको आज़ादी दीजिए। इसके बावजूद भी यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह से क्या आप लोग करेंगे? आगे जो है हमारा मसीह समाज के हमारा सीनियर लीडर लोग हैं, हम बैठ कर चर्चा करेंगे और उचित आगे का निर्णय लेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है बिशप MKP सोमनाथन, जो आप जानते भी थे। 13 फरवरी को हमारा भिलाई में मुझे ही मारा था, मेरे पीठ में पंजा से मारा और आपको मालूम है पंजा जो लोहा का एक कांटा भी रहता है वो पूरा मेरे एक कोट और शर्ट और बनियन को छेदा करके अंदर गया और खून बहा। लेकिन जो लोग मारा है उनके ऊपर में उचित कार्यवाही अभी तक नहीं की, FIR दर्ज हुआ और ताने से भी उन लोग छूट गया है। तो आगे के दिनों में ऐसा ना करे। एक धर्मगुरु के साथ मारपीट होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के प्रशासन उसको गौरव में नहीं लिया और उचित कार्रवाई नहीं किया, इससे मसीह समाज बहुत दुखी है और आगे के समयों में ऐसा ना हो और जल्दी से चर्चेस को खोले और स्वतंत्रता पूर्वक आराधना करने का हमको मौका दीजिए। आपके साथ इस तरह से रद्द करवा दिया गया। तो ये एक विषम परिस्थिति था कि भाई मीटिंग के लिए इतना खर्च हम लोग किए थे, इतना अरेंजमेंट किए थे, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से लोग आते हैं बोलते हैं कि आपका मीटिंग जो है रद्द किया जाता है एक ही रात में। ये बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। और रही बात सताव की, तो मैं सताव के विषय में कुछ है, परंतु सताव जो देखा जाए वो केवल हमारे मसीह समाज में ही सताव है ऐसा नहीं है। अगर हम मसीह के बाहर अगर जाकर देखें तो वहां भी सताव है। हमारे रोमियो की किताब 8:19 पद कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, मसीह समाज का बात है ये। और हम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं धर्मांतरण मतांतरण की। तो मैं छपा गया है डॉक्टर